अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। तो जनाब, आज हम क्या खाना बना रहे हैं और आज का सवाल क्या है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो हम बहुत अच्छी से बहुत प्यारी से और हेल्दी सी चिट चैट आपके साथ करते हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है और आपके सवालों का जवाब भी होता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्रोग्राम की पसंदीदगी का, और आपके सवालात के जो एक सीक्वेंस है वो मुझ तक पहुँच रहा होता है, आदर कि वो व्हाट्सएप की सूरत में हो या फिर आप टेक्स्ट करके पूछ रहे हो, सवालात मुझ तक पहुँच जाते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको मैं प्रॉपर रिप्लाई भी कर दूँ। और जिन सवालात के जवाबात ऑन एयर देना ज़रूरी होता है तो फिर उसको हम जी ऑन एयर ही जवाब दे रहे होते हैं, ताकि वो आपके किसी एक सवाल से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और वो बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जनाब, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जहां हम रोज़ाना बात कर रहे होते हैं न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की, कैलोरीज़ की और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ़ाइबर के बारे में। देखें जी, फ़ाइबर हमारी सेहतों का, हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। अगर हम बात करें जनाब फ़ाइबर की, तो जहाँ पे फ़ाइबर का इंटेक बहुत सारे ग़िज़ा की सूरत में हम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अगर इंटेक अगर हम बात करें, उसमें अगर हम चक्की वाला आटा खा रहे होते हैं तो चक्की वाला आटा जो है उसमें फ़ाइबर कंटेंट मौजूद होता है। जब आप सफ़ेद आटा या मैदे का इंटेक कर रहे होते हैं, जो ऑल पर्पस फ्लावर है उसका इंटेक कर रहे हो, या फाइन आटे का, तो उसमें फ़ाइबर का जो कंटेंट है वो नहीं होता है या बहुत माइनर होता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा ऑल पर्पस फ्लावर और वाइट फ्लावर का इंटेक करते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें मोटापे का शिकार भी हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जी फ़ाइबर का इंटेक किया जाए। क्या फ़ाइबर सिर्फ चक्की के आटे से मिलता है? तो हर चीज़ ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ज़रिए भी फ़ाइबर का इंटेक कर रहे होते हैं। और जहाँ तक सवाल रह गया जी फ़ाइबर का ताल्लुक क्या मिनरल से है या वाइटामिन से है, तो अगर जब हम बात फ़ाइबर की कर रहे होते हैं तो फ़ाइबर का ताल्लुक ना तो वाइटामिन्स में होता है और ना ही मिनरल्स में होता है, क्योंकि फ़ाइबर आपकी बॉडी में कहीं पे भी स्टे नहीं कर रहा होता है। तो फ़ाइबर की अपनी क्वालिटी है कि जब हम फ़ाइबर को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, यानी सारे जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक होते हैं उनको क्लियर करता हुआ बॉडी से एग्जिट कर जाता है, और हमारी जो आंतें हैं वो आइदर छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। सो फ़ाइबर का इंटेक सिर्फ फूड के ज़रिए, और अलग से भी फ़ाइबर अब तो अवेलेबल होता है जिसको आप पानी में घोल कर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारी अगर हम रेगुलर रूटीन की बात करें तो उसमें अलसी जो फ्लैक्स सीड्स हैं उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। पपाया हमारी अमूमन मैंने लोगों को देखा है पपीते के नाम से ना कुछ अजीब से उनके एक्सप्रेशन आते हैं कि जी पपीता कौन खाएगा जी, वो तो थोड़ा सा उसमें कभी समहाउ कोई बिटरनेस भी आ जाती है। सो अगर आप राइप पपाया लें, यानी कि अच्छा जो टेंडर हुआ वो होता है पपाया, जो राइप पपाया होता है, यानी कि ग्रीन पपाया नहीं, अगर आप इसका इंटेक करेंगे तो आप देखें जी इसमें भी फ़ाइबर की बहुत अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। और अगर हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे होते हैं तो देखें जी अल्लाह ने जो चीज़ें ग़िज़ाएँ बनाई हैं, आइदर वो फ्रूट्स हो के वो वेजिटेबल्स हों, उसका इंटेक अगर हम सीजनल करें तो वो कभी हमारे लिए हार्मफुल हो नहीं सकता है। तो जनाब, मेथी कि अगर हम बात करें उसकी अपनी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं और वो भी आपकी बॉडी को क्लियर करने में बहुत सपोर्टिव होता है। इवन दो अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत सपोर्टिव होती हैं। सो देयर इज़ नीड कि हम अपने बेसिक खाने को समझते हुए अपने खाने को थोड़ा प्रॉपर मैनर्स में लेकर जाएं, और हर वक्त तंदूर की रोटी ना खाएं तो बेहतर है। और वाइट ब्रेड, जो मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल होता है, उसको थोड़ा सा हमें अपनी रेगुलर रूटीन में कम करना होगा, बिकॉज अगर हम कैलोरीज काउंट की बात करें या फिर डेली फाइबर इंटेक की बात करें तो एक बड़ा पोर्शन जो है हम अपनी जो डेली रूटीन का है उसमें फ़ाइबर का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, जो कि जिसका इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सो देयर इज़ नीड कि फाइबर्ड फूड का इंटेक करें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और बच्चों में ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, जो भी एक बहुत बड़ा एक रेशो डेवलप होता जा रहा है डिज़ीज़ का, जिसमें कॉन्स्टिपेशन के इशूज़ हैं, मोटापे के बच्चों में इशूज़ हैं, तो उसको बहुत हद तक हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं फ़ाइबर के थ्रू। तो फ़ाइबर का इंटेक अपनी
ग़िज़ाओं में कर देने से आप काफ़ी हद तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ सवाल भी थे, कुछ क्यूरीज भी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और जनाब स्किल्सटन के प्लेटफॉर्म से आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच चुकी है। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग दे रहा है। देखें जी, वहाँ पे आपको मालूमात का ख़जाना भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो कितना ही अच्छा हो गया है कि घर बैठे जहाँ आप रेसिपीज़ तैयार कर रहे होते हैं, वहीं पे आप तमाम मालूमात भी आपको मैसर होती हैं और उससे आप अपने किचन की जो एक खाने का टेबल का एक मेन्यू का और तमाम एक ओवरऑल अगर हम पैकेज की बात करें तो सब चीज़ें ही बेहतर हो जाती हैं। सो आप भी स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग का स्किल्सटन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे किसी भी कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स वेबसाइट हमारी जो स्किल्सटन की है www.skillston.com, उस पर भी मौजूद है और कैंपस विजिट करके भी आप तसल्ली कर सकते हैं जनाब, और कॉल कर सकते हैं आप स्किल्सटन 031117545557 पे। अब मुझे लाइव कॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा 0316881020 पे। और आज का सवाल क्या है जनाब, और जब आज के सवाल की बात आती है तो एनेक्स का नाम भी साथ आ जाता है। एनेक्स का आज का सवाल क्या है? हम जब रेगुलर रूटीन में अंडे का इंटेक कर रहे होते हैं, एक रेगुलर साइज का जो एक अंडा होता है उसमें शुगर कंटेंट कितना होता है? देखें जी, ये भी एक बात है ना कि जी हम जहाँ पे प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, फैट्स की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहे हैं, वहीं पे जहन में ये सवाल भी उभरता है कि जो अंडे का इंटेक किया जाता है आइदर क्या उसमें शुगर कंटेंट मौजूद है या नहीं है, अगर शुगर कंटेंट है तो कितना मौजूद है। तो आपने इस आसान से सवाल का जवाब मुझे देना है। और एनेक्स जिसने हम सब की ज़िंदगी बड़ी आसान बना दी है और बहुत टाइम सेविंग सी चीज़ें हो गई हैं, तो अपने किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं और आज क्या मेन्यू क्या है और किचन में उज़ैफ़ा ने क्या प्रिपरेशन करके रखी है और उज़ैफ़ा आज क्या प्रिपरेशन की हुई है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं उज़ैफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ आप सुनाएं। क्या सुनेंगे उज़ैफ़ा आप? नहीं, अपना हाल अहवाल बताएं। मेरा हाल अहवाल सुनेंगे। मेरा हाल भी अच्छा है, मेरा अहवाल भी अच्छा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत अच्छी बात है फिर। तो बहुत अच्छी आप अपना हाल अहवाल सुनाइए जरा उज़ैफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि जी हमारी रेसिपी क्या है आज की? आज की हमारी है आलू अंडे की बिरयानी। अच्छा जी, फॉर दोस्त जो कि जिनको बड़ी कंप्लेन थी कि जी हम तो वेजिटेरियन हैं, सारा खाना नॉन वेज के लिए बन रहा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने अभी पिछले दिनों जो है ना सब्जी की बिरयानी भी बनाई थी, वो आप लोगों की ही फरमाइश पे बनाई थी। सो मेरे जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, स्किल्सटन के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको नाराज़ करें। जी बिल्कुल नहीं, स्किल्सटन फैमिली का हिस्सा हैं और हम अपनी फैमिली का बहुत प्यार से ख्याल रखते हैं। तो जी आज आलू अंडे की बिरयानी बनाएंगे और साथ को उसको सर्व करेंगे हम सैलेड और रायते के साथ। तो आज की रेसिपी के लिए क्या किया है आपने? चावल कौन से लिए हैं आज हमने उज़ैफ़ा? सेला चावल है। आज सेला चावल का इस्तेमाल होगा। सेला चावल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 घंटा, 2 घंटे कम से कम, क्योंकि ये प्रोसेस्ड राइस होते हैं ना। देखें जी, चावलों की बड़ी इकसाम होती है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम आपको डिटेल्स इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको देंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये सेला चावल है जिसको भिगोए हुए 2 घंटे हो गए, ऐसा ही है जी शेफ? 2 घंटे हमने 2 घंटे से इसको सोक करके रखा हुआ है। अच्छा जी, चावल को वॉश करने का एक अपना एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊं। चावल कभी भी इस तरह ना यूं मसल के नहीं धुलते हैं। ये मैंने बहुत सारे घरों में प्रैक्टिस भी देखी, उससे क्या होता है चावल टूट जाता है। तो देयर इज़ नीड कि जब आप चावल को वॉश करते हैं तो उसको आप हाथ की मूवमेंट इस तरह होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 तरफ हाथ को आप इस तरह रोटेट करते हैं और आप उसको वॉश करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये बहुत अच्छे से चावल आपने इसे वॉश करने होते हैं। इसका पानी डिस्कार्ड कर दें। ये 2 घंटे से सोक हुए में है और यहाँ आप देखिए पानी बॉयल होने के लिए हमने लगा दिया है। अच्छा, इसको हम मुज़ैफ़ा कवर करेंगे तो पानी जो है ना जल्दी बॉयल होगा, अदरवाइज़ जो है ना ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, वहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है जिसमें हम अंडे और आलू फ्राई करेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए जी, प्रिपरेशन करते हैं आलू अंडे की बिरयानी की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल। देखिए जी, बिरयानी में कभी भी स्टार्टिंग में ना तेल भर के नहीं जाता, ये मैं आपको बता दूँ। ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है कि हम स्टार्टिंग में कोई भर के बहुत सारा तेल डाल देते हैं और बिरयानी जो है ना तेल में नहा रही होती है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बिरयानी बनाने का। अगर आप कैटरिंग वालों को भी थोड़ा सा देखें ना, अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें क्यों उनका खाना इतना पसंद किया जाता है कि कुकिंग मैथड बहुत मैटर कर रहे होते हैं जी। अच्छा जी, देखें 2 बड़ी प्याज हैं जिसको हमने रैंडम चॉप किया हुआ है, ये हमने इसमें ऐड कर दी। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सवाल का जवाब देना जी जी बिल्कुल दीजिए। 0.6 ग्राम। ग्राम्स, ठीक है जी। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप खुद ही सारी फरमाइशें पूरी दिन कहे पूरी कर देती हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देखें यहाँ हमने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, इसमें भी हम क्या करने जा रहे हैं, चावल हमने इसमें ऐड किए हैं। इसमें मैं गरम मसाला ऐड करने जा रही हूँ। 5 से 6 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 क्लोव्स यानी लौंग, तकरीबन 15-20 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसको काली इलायची या ब्लैक कार्डेमम कहते हैं वो, बे लीफ, तेज़पत्ता। ये मसाला राइस में भी जा रहा है। मोस्टली आपने देखा है कि जी मैं राइस में जो होल स्पाइसेस हैं यानी साबित गरम मसाले हैं वो नहीं ऐड कर रही होती हैं, पर इस बिरयानी में इसके अंदर साबित गरम मसाला जाएगा बिकॉज इसका फ्लेवर अंडे या आलू का इतना कोई तेज़ फ्लेवर नहीं होता है, तो उसके हमें फ्लेवर मेकिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको फ्लेवर्स को सेट करना पड़ता है, ठीक है जी। इसी तरह प्याज के साथ मैं ऐड करने जा रही हूँ 3 से 4 ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, 1 बे लीफ, 2 से 3 लौंग, तकरीबन 8 से 10 काली इलायची, वो अपना काली मिर्च, ब्लैक पेपर होल, 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, मैं आपको बताऊं हमारी ज़बान पे ना उसके इंग्लिश में ही नाम हम लोग बड़े रवा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। एक दालचीनी का, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं आलिया? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पर आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है हमें। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और आप जितनी भी आप बताती हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं अपने घर में भी ट्राई करती हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आज के सवाल का जवाब देंगी? जी मैं जवाब दे सकती हूँ जी। ये 1.1 ग्राम होता है एक अंडे में, 1.1 ग्राम। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? होती है जी। फरमाइश करना चाहेंगी कोई? जी मैं ये पूछ रही थी कि मुझे ना आप किसी वक्त गुड़ के चावल बनाना सिखाइएगा। मैंने गुड़ के चावल बनाए हैं। तो ऐड जाते हैं चावल पूरे। राबिया, मैंने लास्ट डेज में गुड़ के चावल बनाए हैं। अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो यहाँ इसको हमने थोड़ा ट्रांसलेट करें, इसको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ये देखें जी। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया, इसमें हमने अंडे फ्राई करने, अभी नहीं, थोड़ा सा और गर्म होगा ये। इसमें हमने अंडे फ्राई करके निकालने हैं। यहाँ पे 10 हमारे पास अंडे हैं जो कि बॉयल करके रखे हुए हैं। तकरीबन 1 kg आलू है जो बॉयल्ड है, इसको भी हम फ्राई करेंगे। और साथ में हमारे पास 500 ग्राम चावल थे जो कि हमने बॉयल होने के लिए रख दिए। इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है। उज़ैफ़ा, ये देखिए जी, 2 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। ये देखें जी, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए, देखिए ये हमारे पास 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट वी आर गोइंग टू ऐड, और ऐड कर दिया हमने इसको। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। जी आपसे मुझे बताना देने पहले एक बात पूछनी थी कि आप गोलगप्पे बनाने की तरकीब बताइएगा, क्योंकि हम गोलगप्पे घर में बनाते हैं तो वो फूलते नहीं है सही से। मेरी जान, एक बात बोलूं, कुछ खाने ना बाजार के बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है। फैला हुआ है
पास झाड़ू से नहीं ले सकते कोरोना के डर की वजह से मैं बताऊं कुछ चीजें ना बाजार से लेनी चाहिए, और मैं उन चीज़ों के कतई कायल नहीं हूँ कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करें। ज़रूर सिखाऊंगी मैं आपको, इसमें कोई वो नहीं है। आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, लेकिन पर्सनली मैं बड़ा दोस्ताना बात करूँ अगर, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी यही कहती हूँ ना, वो कहते हैं यार हम चलो गोलगप्पे बनाते हैं, इसका पानी पूरी का पानी बनाते। सो मैं एक तरफ बैठ जाती हूँ, मैं कहती तुम लोग बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं इंशाल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया। आंसर या सवाल का ये था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं अंडे, इसमें शुगर नहीं होती। शुगर नहीं होती, 0% शुगर। 0%। ठीक है राबिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और बहुत अच्छा लगता है। बड़े लाइवली कॉलर्स आते हैं हमारे, तो बिल्कुल फैमिली जैसा एक फील आती है, वाइब आती है। अच्छा ठीक, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, कुछ रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मांग रही होती हैं। अगर जैसे हम गोलगप्पों की बात करें, सो इट टेक्स ऑल द टाइम प्रैक्टिस। इसके लिए आपको बहुत कचौरियाँ बनाना खुलती नहीं है लोगों की, हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए ट्रिक्स भी हैं और इसके लिए आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है। मिठाई की अगर हम बात करें, मिठाइयाँ भी बहुत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मांगती हैं वगैरह में भी ये बहुत बिल्कुल, निम्को वगैरह। अच्छा मैं तो रेगुलर बना रही होती हूँ, तो इसलिए मेरा हाथ इन चीज़ों पे बड़ा सेट है। घर में निम्को तैयार करना है मैंने यहाँ सिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, इसमें लहसुन के थोड़ा जो और अदरक का एक अरोमा है वो डेवलप होना चाहिए, जो महक है वो निकल जानी चाहिए। सो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से भूनना है। अच्छा जी, राइस देखें साथ साथ बॉईल हो रहे हैं। ठीक है जी, तेल गर्म हो गया है, तो उसमें हम अंडे फ्राई के लिए देखें, सबसे पहले अंडे फ्राई करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा तकरीबन ½ टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया, और फिर इसमें हम देखें इस तरह से आपने देखें इस तरह आपने अंडे इसमें फ्राई के लिए डाल दें। ठीक है जी, ये देखें। अब ये आपने क्या करना है, इसको इस तरह हल्का सा मूव करना है, उसके ऊपर भी आपने इस तरह तेल डालना है। ठीक है जी, कवर करना है हमें। हाँ, कवर बेसिकली बहुत अच्छा सा इसका। ये देखें आप, इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, देखें। चलिए उज़ैफ़ा, अब इसको आप ट्रीट करें, आगे मैं रेसिपी को कंटिन्यू करती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 350 ग्राम टमाटर हैं, फाइन चॉप। आई एम गोइंग टू ऐड। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? शाह साहब हैं जी। मिस्टर शाह, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वो अब डिश का पूछ रहा था आपसे, दम पोख का जो पक्को डिश होता है वो जी जी, बनती है, वो किसी दिन बनाए ना। अच्छा जी, देखें दम पोख जहाँ तक बनाने का ताल्लुक है ना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके लिए कोई आउटडोर एक प्रोग्राम हम अरेंज करें जिसमें हम दम पोख बनाएं और उसको बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएं और उसमें इसी तरह टाट की बोरी लगाएं और सारा प्रोसेस करें। जी, आज के सवाल का जवाब देंगे आप? सवाल क्या था? सवाल क्या था जी? जो एक रेगुलर अंडा होता है, जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसमें। हाँ यार, सॉरी भूल गया था, ये 0.1 होता है। 0.1, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, इसको हटा दें लीड को। हाँ जी, दम पोख देखें एक बहुत अच्छा एक हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में से है। उसका जो प्रॉपर तरीका है, उसको जब तक आप टाट में लपेट के, पत्ते में लपेट के पूरा प्रॉपर बेक ना करें ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसका वो मज़ा नहीं आता है। तो कुछ रेसिपीज़ हैं अपने ट्रेडिशन के हिसाब से और टाइम टेकिंग ही अच्छी लगती हैं, उनको बहुत जल्दी में बनाना उन रेसिपीज़ को के साथ खेलने वाली बात होती है। शेफ दम पोख जो बनाते हैं हम, वो बेसिकली तंदूर में बनाते हैं। हाँ, वो बेसिकली आपके पास ज़मीन में पूरा एक आप तंदूर की तरह पूरा बना रहे होते हैं। सो उसका एक अपना एक तरीका है, कुछ उसके लवाज़मात है, उसकी अपना एक ट्रीटमेंट है। सो यू हैव टू डू के इसके उसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नाजिया, आज के सवाल का जवाब देंगी? जी 65 होती है इसमें कैलोरीज एक अंडे में। मैंने कैलोरीज नहीं पूछी, मैंने शुगर पूछा है। हाँ, अच्छा शुगर मेरे ख्याल से 1.6 1.5 होता है। ठीक है जी, इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
जी मुझे ना गाजर का हलवा सीखना है, अगर हो सके तो वो बनाइएगा। डियर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही गाजर का हलवा भी बनाया था। अगर हमारे पीछे आप प्रोग्राम्स को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो भी रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ इसमें क्या क्या है अपना उज़ैफ़ा? कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज। अच्छा जी, यानी आधी गट्ठी बंच हरा धनिया और तकरीबन 50 ग्राम हरी मिर्चें हैं। उसको हम 4 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसको हम हल्का सा फ्राई करें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए, इसके ऊपर हम अभी ये कलर ऐड करें। ये बिरयानी कलर, ऑरेंज कलर जो है, ये हमने इस पे ऐड कर दिया। तकरीबन 2 टीस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून वो ऐड हो गया। ये हरी मिर्च, जो हरा धनिया है, हरी मिर्चें 3 से 4, और ये आ गया जनाब पुदीना। अब आधे राइस हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, आधे राइस ऐड किया और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। तो साथ में इसमें थोड़ा सा हम, ये देखें इस तरीके से ऑयल ऐड किया, और इसमें अब ये 2 से 3 अंडे ऐड किए, और ये जो हमने थोड़ा सा ग्रेवी साथ में निकाली थी ये ऐड कर दी। अस्सलाम वालेकुम आफाक। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा हूँ। मैं पहले आपका मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। अंडे में जो शुगर रहती है वो 0% होती है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे? बस कहना ही चाहूँगा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। जो अभी एक बना रही हैं आप, मैं इसको जो है ना नोट कर रहा हूँ, हर चीज इंग्रेडिएंट इसके नोट कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह सुना मेरी वाइफ बनाएगी इसको। ठीक है जी, मैं तो कहती हूँ आप खुद बनाएं और बेगम को कल आप खाना बना के खिलाएं। जुम्मे का दिन भी है और सुकून से आपने खाना बनाना है और घर वालों को कैटर करना है, तो कितना अच्छा लगेगा ना जी। ये देखिए, अच्छा जी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। बेटा इसको लिड लगा दें, और ये बाकी अंडे हम टॉप गार्निश पे लगाएंगे। टेबल पे सैलेड और वो पहुंचा दें उज़ैफ़ा जी, रायता सलाद वहाँ तक पहुंचा दीजिए, ताकि चीज़ें लाइन अप होना शुरू हो जाएं। हम 2 मिनट इसको दम पे रखेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। 1 मिनट में ये निकल जाएगा, कैटर हो जाएगा। और अच्छा जी, पता है आपको बिरयानी वगैरह जब तैयार होती है ना, इसको फ़ौरन ना सर्व नहीं करना चाहिए। हमें क्या बिरयानी की खुशबू इतना बेचैन कर रही होती है, हम कहते हैं जी बिरयानी का यहाँ ढक्कन खुला नहीं और बिरयानी बस जल्दी से ले आओ। बिरयानी के मसालों को मर्ज होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। जब आप बिरयानी को दम देते हैं उसके बाद कोशिश करें कि उसको 5-7 मिनट या एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें। जब आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इसके जो फ्लेवर्स हैं वो राइस में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। सो आपको बहुत अच्छा सा वेल ब्लेंडेड फ्लेवर अचीव्ड होगा। लेकिन बिरयानी की खुशबू से बेचैनी इतनी होती है कि फौरन निकले और खा लें। बिरयानी बस जल्दी से ले आओ, बिरयानी ले आओ भाई। तो आज आलू अंडे की बिरयानी भी देखें जी, आपकी फरमाइश पूरी हो गई है। हमारे घर में भी यही होता है कि जब बिरयानी वगैरह पकती है तो फिर सब्र नहीं होता, फिर खाने में भी खाना होता है, खाने के बाद भी खाना होता है। ऐसे ही होता है। वो तो लंच बॉक्स में भी बिरयानी दे दें, लंच बॉक्स में भी, दोस्तों के लिए भी पैक कर दें, तो वो एक बड़ा मज़ेदार सा एक माहौल लगा हुआ होता है। देख यहाँ पे भी हमारा फ्लोर जो है ना पूरा खुशबू से महक रहा है बिरयानी। ये देखें, ये देखें, बस ये इसको हम निकालेंगे 2। देखें जी, अगर बिल्कुल फिटेड लिड है ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि ऊपर आप वेट रखें। अगर फिटेड लिड नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर वेट रखें और फिर इसको आप दम रखें। अच्छा देखें, ये आपको देखो ये बता देता है जो आपका लिड है ना, टॉप लिड के स्टीम ऊपर तक आई है कि नहीं, गर्म हो रहा है। ये देखें, ये स्टीम लॉक हो गई ना इसके अंदर, ये कंप्लीटली लॉक है। परफेक्ट। ये देखें, ये देखें, आप इसका लुक देखें। ये जो ऑरेंज कलर आता है ना इसके ऊपर,
रसीला पुलाव, रसीली बिरयानी। ये इसको आप पकड़ें, इधर आए जैसा मैं बिरयानी निकालूं। क्या ज़बरदस्त कलर हैं, जो ऑरेंज कलर, वाइट कलर, थोड़ा येलो कलर। ये देखिए बिरयानी के जो कलर्स हैं ना वो आने चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके ऊपर हम बाकी बॉयल एग भी लगा देते हैं और थोड़े से ये वाइट चावल टॉप पे लाइए जनाब। इसके टॉप पे भी एक यहाँ पे भी अंडा रख देते हैं। और थैंक यू सो मच उज़ैफ़ा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। देखें जी, पूरी टीम सपोर्ट के साथ सब मिलजुल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। रायता, सलाद और जनाब आलू अंडे की बिरयानी। और कौन है आज के लकी विनर? देखें जी आज कौन है। अच्छा जी, ये हैं साइम। साइम है कराची से। सो थैंक यू साइम, आपके सही जवाब देने का बहुत शुक्रिया। और आपको गिफ्ट हैम्पर एनेक्स तक पहुंच जाएगा। और जी 0% शुगर होती है, अंडे में शुगर नहीं होती है। सो ये देखें जी। और जनाब रेसिपीज़ ट्राई करनी है आपने, हमें फीडबैक देते रहना है। और मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।